और जो हमें ये फेक एलिगेशन जो लगाया है, हमारे ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो है ही सब कुछ। और रही बात आजसू पर तो ये नाम कुछ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये आजसू कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है और कोई बिजनेस का कारोबार का या कुछ चीज़ नहीं है कि सोशल सर्विस से ये सबको पता है। क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, दे रहा है, वो तो हदम दे रहा है। जो हमारे पास काउंसिल से दिया गया, बनाया गया हुआ एक्ट्रैक्ट ट्रेड लाइसेंस जो इस्टेब्लिशमेंट, उसमें हदम नाम से जो बनाया गया, उसके द्वारा किया गया है। तो फिर इसमें आजसू का नाम कहाँ से आया है? तो उसका आजसू का नाम आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बिना जानकारी को, बिना इंस्पेक्शन को, बिना जांच को ये आरोप लगाया हमारे ऊपर क्राइम का, वो भी सिंडिकेट का, तो ये इलीगल का। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ना कहीं थर्ड पार्टी आपको कुछ एलिमेंट्स है, मतलब आप दुश्मन है या ऐसा? हाँ, ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि अच्छे काम में टांग लड़ाने वाला बहुत सारा हो जाता है, ये तो सुना है। लेकिन अभी जो यहाँ पे माइबंग मार्केट में हम लोग सिर्फ नॉट ओनली माइबंग मार्केट में, ये पूरा माइबंग सब डिवीज़न में जितना हो सकता है हम लोग कवर करता है, अच्छा बुरा का सब कुछ देखता है हम लोग। तो यहाँ पे कोई ऐसा सिंडिकेट करने वाला होगा, क्योंकि हम लोग सिंडिकेट करने नहीं दे रहे हैं, तो हिस्सा तो उसमें उसका पास भी जाता होगा, जो सप्लायर जो डायरेक्टर है उसका पास भी। तभी तो ये हमको इतना नोटिस जारी कर रहे हैं कि हमको धमकाने वाला कहो या वार्निंग कहो। ये तो वही है कि सिंडिकेट का, इलीगल का, प्राइस हाइकिंग का, ये एक दो नहीं है, तीन है इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे, क्योंकि हम दूसरों को सिंडिकेट करने से या कुछ उल्टा सीधा प्राइस हाइकिंग करने से मना कर रहे हैं या हम करने नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से हम पर ये इल्ज़ाम लगा दिया उसने, क्योंकि उसका पास जाता होगा परसेंटेज। उसने सोर्सेस का बात लगाया। हाँ, सोर्सेस का एविडेंस कौन है? हाँ, कौन है एविडेंस? हमने अभी जितना भी कहा है आपको, मैं एक एक का सबूत दे सकता है, आपको पैसा सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एविडेंस दिखा सकता हूँ मैं कि हमने किसको ज़बरदस्ती किया है और कहाँ कहाँ पे मैंने प्राइस हाइकिंग किया है। और रही बात सिंडिकेट की, कहाँ कैसे, हमने तो ऐसा कुछ कंट्रोलिंग जैसा किया ही नहीं, फिर भी हम पे इतना नोटिस फेक जारी किया है। तो ये पूरा दिल से, गुस्से के साथ मैं कॉन्डेम करता हूँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम पे इल्ज़ाम लगाया है, कहाँ ऊपर और कहाँ नीचे, ना आजसू का इससे लेना देना है हदम से, और हदम को ना आजसू से लेना देना है, क्योंकि हदम तो अलग ही है। अब कितना टाइम दे रहा है इसके लिए 14 डेज से आपका पास जो सिविल सप्लाई का जो इंचार्ज है माइबंग का, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर, उसका पास, आपका पास ओनली 14 डेज से कि विदिन 14 डेज आप एपोलॉजी लेटर, साथ ही साथ इसका जो आपने नोटिस दिया है उसका वापस लेने का स्टेटमेंट आप रिवोक वापस कर ले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डेमोक्रेटिकली हम भी एक्शन लेंगे, क्योंकि हम पे बिना वजह का, बेवजह का इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है, तो ये हम चुप नहीं बैठेंगे। ना कि हम ऐसे ही समाज के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, करते हैं, उसमें बिना वजह का हम पे आरोप लगाया, तो इसमें हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। और आपके जो माफ़ी नामा का आप ना करने के बावजूद अगर हम डेमोक्रेटिकली कुछ एक्शन करेंगे या कुछ हम रिएक्शन देंगे आपका, तो उसमें जो कुछ भी होगा उसका सारा का सारा इल्ज़ाम सिर्फ आप ही का ही होगा, क्योंकि आपकी वजह से ही यह सब होना पा रहा है। तो जिसमें और इसमें भी जो जिसने भी अगवा फैलाकर वो सिंडिकेट का कहो या प्राइस हाइकिंग का, जो थर्ड पार्टी से इधर का उधर बातचीत जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो अगर हमारे ऊपर आजसू का ऊपर जो हम सही ढंग से काम करते हुए हमको इस तरह से दोषी देंगे बिना वजह का, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जो थर्ड पार्टी रहेंगे या कहीं से जो किसी को सलाहकार जैसा सलाह देकर उल्टे सीधे का काम कराते हैं, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे बहुत सारा है जो एविडेंस इलीगल के साथ काम करने वाला, और एविडेंस भी हमारा साथ है, नहीं भी वाला भी है, लेकिन वो सब का भी हम कंफर्मेशन निकाल लेंगे, कर लेंगे सोर्सेस के द्वारा। तो मुझे भी बाउंड हो जाएगा, हमें भी,
कि जो कुछ भी गलतियां हो रहा है, जिसने भी किया है, एक बार हमारे रहने के लिए या ऑफिस, हमारे एड्रेस एक बार ऑफिस जैसा बन जाने दो, क्योंकि अभी तक हमारे बना नहीं है। तो एक बार बनने के बाद हम भी साफ का साफ कर देंगे कि हमसे जो हो सकता है, और जो हम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया और जो खुद किया है उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं।